नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है विधानसभा में जो आज देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक एकजुट एक साथ खड़े होकर सरकार से मांग कर रहे हों सिर्फ एक चीज का। देखिए, जब विधायकों के को अपने हित के बारे में बात करनी होती है तो सारे विधायक, क्या सत्ता क्या विपक्ष, अपने सारे राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और हंगामा करते हैं। आज यही दृश्य देखने को मिला। सभी विधायक जो हैं अपना फंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अभी बिहार में विधायकों को प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए विकास के लिए फंड दिए जाते हैं, जिसे विकास मतलब विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत दिया जाता है। वैसे इस योजना का नाम जो है वो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, या फिर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं MMKKVY। तो इसको बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग विधायकों के द्वारा की जा रही थी और मामला उठाया बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने। फिर सभी विधायक उस पर बोलने लगे। विधायकों का कहना था कि भाई, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, सड़क बनाने का, पुल पुलिया बनाने का, तो सबके मटेरियल के दाम बढ़ गए, तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। और इसी की वजह, इसको वजह बताते हुए सरकार से वो डिमांड कर रहे थे। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा कि देखिए, अभी सरकार के पास विधायक फंड को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर सारे एकजुट होकर हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायक, केवल मंत्री बैठे हुए थे, बाकी सारे विधायक खड़े थे। तो देखिए, जहां विधायकों के वेतन बढ़ाने की बात हो, भत्ता बढ़ाने की बात हो, बिजली का जो मिलता है उनको यूनिट पर यूनिट बढ़ाने की बात हो, तो सारे विधायक एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि अपनी बात होती है। मतभेद तो जनता को लेकर है ना। तो विधायक फंड बढ़ाने को लेकर आज फिर एकजुटता दिखाई इन लोगों ने और हंगामा होता रहा। इस बीच में 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाई, हम इस पर सरकार विचार करेगी, हम मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे आपकी डिमांड के बारे में, अभी शांत होकर बैठ जाइए। लेकिन हंगामा चलता रहा। तो ये जो विधायक फंड है, इसको बढ़ाने की मांग की वजह तो मैंने आपको बता दी, पर इसकी शुरुआत कब हुई थी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा सांसदों के लिए 1993 में MP लेड्स फंड की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसको विधायकों को भी फंड मिलने लगा। बिहार में भी शुरुआत में तो काफ़ी कम मिलते थे, कुछ 5 लाख या 10 लाख इस तरह का। लेकिन 2000 के बाद ये फंड बढ़ के 1 करोड़ हो गया प्रतिवर्ष। 1 करोड़ विधायकों को मिलता था 2005 में, जब नीतीश कुमार की सरकार यानी कि NDA की सरकार जब बिहार में आई, और तब से लेकर अब तक ये बढ़कर 4 करोड़ हो गया है। लेकिन विधायक जो हैं मांग कर रहे हैं कि ये 8 करोड़ हो जाना चाहिए। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अभी 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं विधायकों को विकास के लिए, अपने क्षेत्र में विकास के लिए। अब देखिए, विधायकों का ये भी तर्क है कि जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी सत्ता में 2005 में, तब बजट था 23,000 करोड़ का। आज ये बढ़कर 3,47,000 करोड़ हो गया है, यानी कि 11 गुना बढ़ा है। तो इस हिसाब से फंड भी बढ़ना चाहिए। और तो खैर 11 करोड़ तो मुश्किल है, लेकिन 8 करोड़ भी अन्य राज्यों से, जो बड़े राज्य हैं, उनसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार के पास पैसा है इतना, क्योंकि जो खबरें आती हैं कि विभिन्न योजनाओं में, विकास योजनाओं में जिन ठेकेदारों ने
काम किया है, उनकी योजना पूरी हो गई है, 4-5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पैसा ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है। तो एक तो माली हालत ये जान लीजिए। दूसरी तरफ क्या है कि 2010 में जो नीतीश कुमार ने देखा कि इस फंड को लेकर काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने इस फंड को जो है उसमें कुछ मतलब विधायक फंड का उसमें परिवर्तन करके उसको मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से जोड़ दिया। अब क्या है कि विधायक अनुशंसा करते हैं, सिफारिश करते हैं, लेकिन फंड होता है जिला अधिकारी के पास, वहाँ पर सिफारिश जाती है इनकी और उसके बाद वो काम होता है। तो अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखें तो बिहार में भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी आती हैं कि 20 से 40% इसमें कमीशन लिया जाता है। जैसे आपने 1 करोड़ का काम दिया तो 20 लाख या 40 लाख के करीब में इसमें कमीशन में निकल जाता है। जीएसटी वगैरह लगाते लगाते आप सोच लीजिए 18% जो जीएसटी लगता है सामग्री वगैरह में, वो सब करते करते यानी कि मतलब आधा 50% पर ही काम होता है। उसमें ठेकेदार भी अपना कुछ बचाएगा ही, काम कर रहा है। तो ये स्थिति है भ्रष्टाचार का। आमतौर पर कोई इसका रिपोर्ट्स मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये चर्चा आप सुन सकते हैं कहीं भी कि इसमें कमीशन लिया जाता है। और हालांकि भ्रष्टाचार रोकने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया गया है इस विधायक फंड में, पर ये पूरी तरह से रुका नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना में कम जरूर है बिहार में, ये कहा जा सकता है। जैसे कि आप पिछले साल मतलब पिछले सत्र की बात करें, 2021 से लेकर 2025 के बीच में करीब 5,088 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, जिसमें 3,663 करोड़ रुपए खर्च हुए। 71% ही उसका इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको पिछली बार जब 4 करोड़ आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं 100%, पूरा 2020 से 25 का पूरा सत्र बीत चुका है, तो ये 8 करोड़ लेकर करेंगे क्या? ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हालांकि इस बीच में देखा जाए तो 72,206 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 72,206 योजनाएं और 17,621 योजनाएं अभी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर विधायकों की मांग पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी हाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान में 3 विधायकों को कमीशन लेने के कारण उन पर स्टिंग हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट में स्टिंग हुआ था और उस स्टिंग के जरिए ये पता चला कि ये लोग विधायक फंड देने के एवज में कमीशन लेते हैं या काम देने के एवज में कमीशन लेते हैं, और उस स्टिंग के बाद से 3 विधायकों के फंड पर रोक लगा दी है, उनका फंड फ्रीज कर दिया गया है। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार होता होगा, हर जगह होता है। और हालांकि सीएजी के रिपोर्ट में इस तरह से स्पेसिफिक कुछ इस प्रकार से विधायकों के फंड को लेकर नहीं आता है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि 70,000 करोड़ रुपए का जो है बिल, मतलब उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, वो बिहार सरकार ने अभी तक नहीं दिया। उसी में ये भी 5,000 करोड़ ये भी है। तो लेकिन हमारा उद्देश्य इस खबर का दिखाने का या बताने का ये था कि विधायक अपने फंड को लेकर या अपनी बातों को रखने के लिए सारे विधायक एकजुट हो जाते हैं। वो सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, कोई राजनीतिक मतभेद इसमें नहीं होता है, लेकिन कई बार जनता के मुद्दों पर उनके जो है स्टैंड भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी देखने में आता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।